देखिए जी हमारी हुकूमत में भी एक एक्सटेंशन मिली थी जिस पर मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझसे गलती हुई है। तो मेरे ख्याल में जो है उस गलती का अजाला करना चाहिए और मजीद एक्सटेंशन। पहला मरहला शुरू हुआ पाक अफगान मुज़ाकरात का, तो मैंने उसको खुशाइंद करार दिया और ख़दशात का भी इजहार किया। ख़दशात ये थे कि अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है। हमारे जो अफ़गानिस्तान के साथ ख़ास कर जो कबायली अज़ला टच हो रहे हैं उनमें जो है बदअमनी है, उनमें मुसलसल जो है हमारे कबायली 2004 तक अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो बिल्कुल ठीक थे। ना कोई दरअंदाजी हो रही थी, ना वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी थी, ना ही जो है वो कोई परिंदा भी पर मार सकता था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला किया हमारी रियासत ने और वहाँ पर आए, तो उसके बाद जो है दरअंदाजी भी शुरू हुई और वहाँ पर बदअमनी जो है मज़ीद बड़ी भी। लेकिन फिर मैं किसी में इतनी जुर्रत नहीं देख रहा हूँ कि वो फिर बर्दाश्त कर सके। पेशावर ग्रुप से आपके हवाले से काफी बातें हुई जब आप वज़ीराला मुंतखब हो रहे थे। डीजी इश्तियाक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पे वफाकी वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अभी जो एक्सटेंशन की बातें हैं, जिस तरह के फील्ड मार्शल व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से एक्सटेंशन की बातें हो रही है, उस पर आप क्या बयान देंगे? क्या मौक़िफ़ है आपका? एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए जी हमारी हुकूमत में भी एक एक्सटेंशन मिली थी जिस पर मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझसे गलती हुई है। तो मेरे ख्याल में जो है उस गलती का अजाला करना चाहिए और मजीद एक्सटेंशन। कल भी मिलने की इजाजत नहीं होती है सोहेल खान, तो क्या करेंगे फिर आप? सर फौजिया पब्लिक टीवी ये बताइएगा, आज जिस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे हैं और एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि आपको 4 मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, आपने यहाँ पे आके करारदाद भी जमा करवा दी है। क्या समझते हैं इसी तरह से अब आगे आप मज़ामत की सियासत करने वाले हैं, एहतजाज की कोई कॉल देने वाले हैं, अगर आपकी इस करारदाद को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए? मुझे ये बताएं कि जमहूरियत में और आइन में एहतजाज आइनी है या गैर आइनी है? आइनी है तो फिर करेंगे। अच्छा सर ये बताएं, आप जिस सूबे के वज़ीर आला है वो सूबा जंग से और हर किस्म के फ्रैक्शन से बड़ा मुतासिर है। कल पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आप बतौर वज़ीर आला इस मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं और मुज़ाकरात के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी जब पहला मरहला शुरू हुआ पाक अफगान मुज़ाकरात का, तो मैंने उसको खुशाइंद करार दिया और ख़दशात का भी इजहार किया। ख़दशात ये थे कि अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है। हमारे जो अफ़गानिस्तान के साथ ख़ास कर जो कबायली अज़ला टच हो रहे हैं उनमें जो है बदअमनी है, उनमें मुसलसल जो है हमारे कबायली 2004 तक अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो बिल्कुल ठीक थे। ना कोई दरअंदाजी हो रही थी, ना वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी थी, ना ही जो है वो कोई परिंदा भी पर मार सकता था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला किया हमारी रियासत ने और वहाँ पर आए, तो उसके बाद जो है दरअंदाजी भी शुरू हुई और वहाँ पर बदअमनी जो है मज़ीद बड़ी भी। तो हमारी शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, किसी भी मसले का हल जंग नहीं है। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वहाँ के मेन स्टेक होल्डर को जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन हैं, वहाँ के कबायली मशरान हैं, उनको एतमाद में ले, उसके बाद जो हैं वो मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। कि एनएफसी की गारंटी को रिमूव करने की बात वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी से की है। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बतौर वज़ीर आला एनएफसी की जो गारंटी दी गई है इस सूबों को हिस्सा मिलेगा, इस गारंटी को ख़त्म किया जाता है तो आपके पास अमली बात क्या होगी? क्योंकि आपने सिर्फ कहा हम मुस्तरद करेंगे, नाकाम बनाना असल मकसद है कि इस बार को नाकाम बनाया जाए, तो आपके पास पॉलिसी क्या होगी?
देखिए जी, पॉलिसी जो है वो पार्टी ने बना भी ली है और उस पर जो है बात भी हो चुकी है। वक्त आने पर जो है वो डिस्क्लोज भी हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर अभी जो है हमें मिल रहा है, जो पूरा मिल भी नहीं रहा, वो 14.62% है। हम जो है हमने कबायली अजला को वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़म किया है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अभी तक जो है फाइनेंशियली ज़म नहीं हुआ। अगर वो फाइनेंशियली ज़म करें वफाकी हुकूमत तो ये शेयर खैबर पख्तूनख्वा का 19.4% बनता है और वो जो है 350 अरब रुपए से हमारा ज़्यादा बनता है। तो हम चाहते हैं कि जो 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी है वो कायम रहें। सूबों को अपने हकूक़ मिलने चाहिए। जो सूबे सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अपने शहदा पेश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी कदर करनी चाहिए। जी शुक्रिया।